हेलो फ्रेंड्स। सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो के रिव्यूज़ जो मिल रहे हैं, हम उनको लेके आपके सामने हाजिर हैं। जैसे कि मैं आपको पता है, मैंने 17 और 18 तारीख के रिव्यूज़ आपको पहले दे दिए थे। तो आगे के रिव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, रिव्यूज़ का ऐसा है कि जो अब तक की न्यूज़ मिल रही है सभी सेंटर से, इंक्लूडिंग अजमेर, भोपाल एंड एवरीवेयर अदर सेंटर्स इंक्लूडिंग दिल्ली हेडक्वार्टर्स एज वेल, कि कोई कैंडिडेट अब तक क्वालिफाई नहीं हुआ है। एएसआई स्टेनो में कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग जो जैसे कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियो में कि हम लोगों को जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो मतलब ऐसा कि जो इनिशियल स्टेजेस में प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन लोगों को तो ऐसा लग ही रहा होगा कि जो बच्चे 3 4 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका ही नहीं हुआ है तो हमारा कहाँ से होगा। तो गाइस देखिए, मेरा मानना ये है कि आप लोगों को जाना चाहिए, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस। आप लोगों को वहाँ पे एक्सपीरियंस ही मिलेगा और वो बहुत मायने रखेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर ये सिनेरियो अगर कंटिन्यू रहता है कि कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, जैसे कि ये सिनेरियो अगर कंटिन्यू रहा तो होगा क्या इस सिनेरियो में कि ज़्यादा चांसेस ये रह जाएंगे कि ये वैकेंसी को जो स्टेनो का जो फॉर्मेट जो इन्होंने इस बार चेंज किया है, कि स्टेनो का जो एग्ज़ाम लेने का, जो स्किल टेस्ट लेने का, वो फॉर्मेट इस बार इन्होंने चेंज किया था इसी नोटिफिकेशन में। तो हो सकता है ये पिछले वाले फॉर्मेट को लागू करके आप लोगों का स्किल दोबारा ले, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं साथ के साथ ही अभी इन 2 दिन पहले से। तो उनका भी सेम रिव्यू है कि कोई भी कैंडिडेट डिपार्टमेंट वाले, इनके खुद के डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं वही स्किल टेस्ट में। तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत है यहाँ पे, इसमें सॉफ्टवेयर में क्या बुरी दिक्कत हो रही है। तो मेरा मानना बस इतना ही है कि आपको एक बार के लिए जाना चाहिए, एक्सपीरियंस के तौर पे जाना चाहिए। और अगर ऐसा कि अगर आप लोग वहाँ जाते हैं, अटेंडेंस लगी, तो हो सकता है जब सेकंड टाइम पे जो स्किल टेस्ट होगा उसमें सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाए जो कैंडिडेट्स वहाँ पर प्रेजेंट थे, मतलब जो इनिशियल फेज़ में स्किल देने के लिए जो गए थे उनको। तो एक बार के लिए आपको जाना ज़रूर चाहिए। और जो में और इशू जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि कुछ सेंटर्स पर कीबोर्ड का इशू आया है, और ये सुनने में आया भोपाल सेंटर से। खबर आई है कि भोपाल सेंटर पे कीबोर्ड जो है टफ़, मतलब हार्ड कीबोर्ड्स मिल रहे हैं। तो गाइस, आप लोग के पास वहाँ पे मौका मिलता है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका कीबोर्ड हार्ड है या कोई की प्रेस नहीं हो रही है, पर्टिकुलर की में कोई इशू है, तो आप लोग अपना कीबोर्ड वहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। इट्स योर राइट एंड यू कैन आस्क फॉर इट। और उसके बाद हम लोग शेयर करते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है एएसआई स्टेनो में, अंदर डिपार्टमेंटल में क्या चल रहा है। एक्चुअली जो डिपार्टमेंट में अभी बहुत बुरी तरह से भगदड़ मची हुई है। रीज़न ये है कि वहाँ पे आपके जैसे ही साथ साथ रिक्रूटमेंट का जो नॉर्मल एग्ज़ाम चल रहा है, उसके साथ साथ ही डिपार्टमेंट वाले स्किल टेस्ट के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं स्टेनो वाले। तो जो सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ कर रहे हैं टेस्ट वगैरह के लिए, वही सॉफ्टवेयर उनके लिए भी यूज़ किया जा रहा है। और वहाँ पे उनके खुद के डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको फ़िलहाल ऐसे उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि सारे दिन से कैंडिडेट्स कोई भी क्वालिफाई नहीं हो पाया है। मेन इशू वो आ रहा है। एंड जो क्वालिफ़िकेशन का रिज़ल्ट है और रेशियो जो चल रहा है वो बहुत ही बेकार है। हाँ, तो क्वालिफ़िकेशन का जो रेशियो चल रहा है रिज़ल्ट का, वो ये बहुत ही बेकार है। पिछले 5 दिनों से कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, नॉट इवन फ्रॉम डिपार्टमेंट एंड नॉट इवन फ्रॉम द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एंड जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो है ये है कि सॉफ्टवेयर वाला इशू आ रहा है। सभी बच्चे बता रहे हैं कि जो है जो HCM वाला सॉफ्टवेयर है, उसको सेम सॉफ्टवेयर को ये लोग टाइपिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली गाइज ऐसा कुछ नहीं है। हो क्या रहा है यहाँ पे कि इस बार इन्होंने जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है स्किल टेस्ट लेने का, उसमें चेंज किया था इन्होंने। इस बार बैकस्पेस का एरर को इंक्लूड किया गया है उसमें, सॉफ्टवेयर में इस बार इन्होंने चेंज किया है ये चीज़, और ये चीज़ इन पे उल्टी पड़ गई है इस बार। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अगर इस पे कंप्लेंट्स वगैरह करते हैं तो ये कैंसिल होगा, स्किल होने के चांसेस ज़्यादा हाई हैं। बाकी अगर ऐसा होता है कि 7 से 8 अगर कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं, गलती से भी अगर 7 से 8 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट माना जाएगा। ये लोग इस भर्ती को रद्द नहीं करेंगे, जो भी वैकेंसीज फिलअप होंगी उतनी उनको फिलअप कर देंगे और बाकियों को एम्प्टी छोड़ देंगे। तो हालांकि जैसा चल रहा है सिनेरियो, मुझे नहीं लगता कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो पाएगा इस चीज़ में।
और उसके बाद जो अपडेट मिली है वो कि मेडिकल जो है कैंडिडेट्स का बहुत ही हाई हो रहा है, मतलब हार्ड हो रहा है। हाई तो कैसे कहेंगे, हार्ड हो रहा है, काफ़ी हार्ड मेडिकल दे रहे हैं ये लोग। और मेडिकल में बहुत से कैंडिडेट्स को इश्यूज फेस हो रहे हैं। तो गाइज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जो भी अगर टिप्स एंड ट्रिक्स अगर कोई दे सकता है, कोई भी डॉक्टर या वगैरह जो भी है, या आपके कोई भी सीनियर या फैमिली मेम्बर जो ऑलरेडी सीआरपीएफ वगैरह में, सीएपीएफ्स वगैरह में जॉब कर रहे हैं, तो उनसे अपनी सलाह ली है किस तरह से आपको पेश आना है वहाँ पे मेडिकल में, ताकि आपको कोई इशू फेस ना हो। और आप गाइज़ आपके अपने रिव्यूज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में शेयर करते रहें, ताकि और भी बच्चों को अगर कोई इशू होता है तो आपको उनके थ्रू, कमेंट्स के थ्रू पता लग सके। ठीक है। एंड जो सबसे बड़ी जो मेन इशू अब तक पता चला है वो यही है कि बैकस्पेस का एरर काउंट होने की वजह से ही कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो सब इस चीज़ को आप लोग अगर कंप्लेंट्स वगैरह करते हैं, मैं जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ईमेल आईडी वगैरह मैंने डाली है कंप्लेंट, मतलब उसमें कमेंट्स बॉक्स में, तो अगर आप लोग वहाँ पे ग्रीवेंसेस वगैरह डालते हैं तो आई एम श्योर कि जो सीआरपीएफ वगैरह हैं वाले हैं जो इस चीज़ को लुकआउट ज़रूर करेंगे। क्योंकि जो है कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रेशियो बिल्कुल ज़ीरो है। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो 80 वर्ड्स पर मिनट पे उनकी स्किल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाता। बट कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में इशू होने की वजह से कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर सॉल्व करना है उनको, तो उनको स्किल टेस्ट को दोबारा करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर ज़रूर आएगा, क्योंकि बच्चे एक टाइम पे जाके अगेंस्ट हो जाएंगे इस चीज़ के। तो इस चीज़ को सॉल्व करने का लिए उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो इसको स्किल को दोबारा करवाएं। एंड कट ऑफ, जैसे कि एचसीएम की कट ऑफ का लोग पूछ रहे थे, तो एचसीएम की कट ऑफ देखिए गाइस, जो फर्स्ट लिस्ट में है वो तो बिल्कुल श्योर हो जाइए भाई, आपका तो कंफर्म है। उस लोग तो बिल्कुल श्योर हो जाइए भाई, आप लोगों का तो कंफर्म है उसमें। आपका अगर आपने टाइपिंग, मेडिकल या फिर आपको री मेडिकल वगैरह चीज़ें मिली हैं, तो अगर आपने वो सारी चीज़ें क्लियर की हैं तो आप लोग तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। बिल्कुल आपका नंबर 99.99% आएगा। डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, एनेक्चर वगैरह जो भी हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह के, वो भी इश्यूज़ एंड मोमेंट में आपको फेस ना करने पड़े, इसीलिए आप लोग पहले रेडी रखें। एंड कट ऑफ का ऐसा है कि जैसे कि पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी, वो लगभग फाइनल कट ऑफ जो है, मतलब रिज़र्व कैटेगरीज़ वगैरह के लिए, वो लगभग 35 मार्क्स के समथिंग ऐसी थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना लोग, मतलब वो था एक मतलब रेशियो जो भी है कह सकते हैं। एंड जो है जो जनरल एंड मतलब ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वगैरह कैटेगरीज़ के लिए जो कट ऑफ थी, वो लगभग 42 से 45 मार्क्स के अराउंड ही रही थी सारी कट ऑफ। तो आपको अगर आपके किसी भी, मतलब ऐसा ही 45 मतलब जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी वगैरह कैटेगरी से हैं आप लोग, और अगर आपके मार्क्स 45 प्लस हैं या 42 से 45 के आसपास भी हैं, तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, ताकि आपको एंड मोमेंट पे कोई इश्यूज़ फेस ना करने पड़े। और बी रेडी फॉर इट। आई एम श्योर गाइज आपका कंफर्म है। एंड सेकेंड लिस्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि सेकंड लिस्ट वाले कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है, जो मार्क्स हैं वो अराउंड इसी के हैं। सारे जितने भी मेरे को रिव्यूज़ मिले वो सबके मार्क्स इसी रेंज में हैं। तो गाइज़ आप लोगों के भी अच्छे चांसेस हैं। बी रेडी, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।